आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है नवरात्रि का छठा दिन यानी कि महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी का दिन। तो आज हम जानेंगे माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में। माँ त्रिपुर भैरवी दृढ़ निश्चय की प्रतीक हैं। तो आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की कथा के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, पूजा विधि, महत्व, इस दिन माँ को क्या भोग लगाएं और कौन से मंत्र का जप करें। तो बोलिए जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का आज का छठा दिन है। आज माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। यह माता अहंकार का नाश करने वाली मानी गई है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली की छाया से विग्रह से हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न भेद माने गए हैं। सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी आदि रूप माँ के हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी लाल वस्त्र तथा गले में मुंडमाला धारण करती है। समस्त शरीर पर चंदन का लेप करती है। देवी अपने दाहिने हाथ में जपमाला तथा पुस्तक धारण करती है। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध काल भैरव से है। काल भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना गया है। काल भैरव दंडाधिकारी हैं तो देवी भगवती दंडाधिकारिणी है। दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज देते हैं। त्रिपुर भैरवी, काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि इनकी सेना है। जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता है, लेकिन मृत्युपरांत भी देवी भगवती दंड देती है। अब हम जानेंगे माँ त्रिपुर भैरवी के स्वरूप के बारे में। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते हुए सूर्य के समान है। दिगंबरा देवी श्यामल वर्ण की है। वह 3 खुले हुए नेत्रों से युक्त है। वह मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। वह रुद्राक्ष, सर्पों व नरमुंड माला धारण किए हुए हैं। इनके लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं से युक्त देवी अपने दाएं हाथ में खड्ग व नरमुंड से निर्मित खप्पर धारण करती है। वह बाएं हाथ से अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती है। देवी का मुखमंडल अत्यधिक डरावना है। देवी का प्राकट्य मृतदेह से है। वह इन्हीं की शक्ति मृतदेह को पंच तत्व में विलीन करती है। अतः ये दाह संस्कार की अग्नि है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी लाल वस्त्र व गले में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। समस्त देह पर रक्त चंदन का लेपन है। अपने दाएं हाथ में जपमाला व पुस्तक धारण करती है। बाएं हाथों से वे अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है एवं कमल के आसन पर विराजमान है। उन्होंने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप के उत्तम मधु का पान कर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करता है, माँ उसे कभी भी निराश नहीं करती। अब हम जानेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का महत्व के बारे में। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना अति फलदायक होता है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर होते हैं। इनकी उपासना भवबंधन मोचन कही जाती है। माँ भैरवी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक होती है। माँ सभी रोगों को दूर करती है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है। तब साधक में पूर्ण शिशु तत्व का उदय हो जाता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती है।
भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम करने से त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना जो भी करता है उसे माँ कभी भी निराश नहीं करती। माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सौम्यता और दया वास करती है। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। संसार की सभी तंत्र मंत्र व तांत्रिक और सिद्ध गण बिना माँ के आशीर्वाद के पूरे नहीं हो सकते। अब हम जानेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि के बारे में। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लाल रंग के वस्त्र पहने, बाद में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करें। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर उस पर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें। यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करें। उसके बाद त्रिपुर भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब अर्पित करें। फिर माँ की आरती करके सब में प्रसाद का वितरण करें। इस दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे माँ त्रिपुर भैरवी के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ह्रीं भैरवी क्लौं ब्रीं स्वाहा और दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्रों का जप करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। इन मंत्रों का जप करने वाला अत्यधिक धन का स्वामी बनकर जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य का अधिकारी बनता है। साथ ही मनोवांछित वर या कन्या को जीवन साथी के रूप में प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी को क्या भोग लगाएं। छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी को शहद का भोग लगाएं। कहा जाता है कि इससे आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है और इससे धन लाभ होने के योग बनते हैं। अब हम जानेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की कथा के बारे में। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वही देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब बोले शंकर की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होती है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। भैरवी नाम का अर्थ है भय या भयभीत करने वाली। यह 10 महाविद्याओं में से त्रिपुर भैरवी भी कही जाती है। त्रिपुरा चेतना के 3 अलग अलग चरणों यानी सक्रिय, स्वप्न और गहरी नींद को व्यक्त करती है। वह सभी त्रिदेवों के रूप में है और एक बार इन त्रिदेवों को पार कर लेने पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। त्रिपुर भैरवी मूलाधार चक्र में निवास करती है। उनके मंत्र में 3 अक्षर होते हैं और वे सभी मूलाधार चक्र के केंद्र में एक उल्टा त्रिभुज बनाते हैं। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सौभाग्य, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल
ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।